अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोग्राफी ऑफ हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स की। ये पैदा हुए हैं 1905 में और इनकी जो डेथ है वो 1974 के अंदर जो है ये हुई है और ये इंग्लिश राइटर हैं। अब इनकी जो बायोग्राफी है वो हम डिटेल से जो है एक्सप्लेन करते हैं। ये पैदा हुए हैं मई 1904 को इन बूट एंड शू मेकिंग टाउन ऑफ रुशदन इन नॉर्थहैम्पटनशायर में। ये एक टाउन जो था नॉर्थहैम्पटनशायर के अंदर जहाँ पर जो है वो बूट्स और जो शूज़ हैं वो बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये जो थे वो 1905 में पैदा हुए थे। हिज पेरेंट्स लिजी एंड अल्बर्ट नेम हिम Herbert Ernest, but no one seems to know why and everyone call him Bert। कहते कि इनके पेरेंट्स ने इनका जो नेम था वो सिर्फ हर्बर्ट अर्नेस्ट रखा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि हर कोई जो है वो इनको बर्ट क्यों कहता है। ही इज़ petite, blonde, blue-eyed boy who is adored by his many aunts and grandparents and affection he will remember all his life। कहते हैं कि ये बहुत ही छोटा और इसकी जो ब्लू आइज़ थी और ये जो है अपनी आंट्स और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे इसको बहुत पसंद करते थे। 1907 के अंदर इनकी जो सिस्टर थी एडना वो पैदा हुई। ही स्पेंड एवरी वीकेंड एंड हॉलीडे विद हिज मटीरियल ग्रैंड पेरेंट्स। ये अपना जो हर वीकेंड था और जो हॉलीडे था वो अपने जो मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके साथ जो था ये स्पेंड करता था। In 1914, the family moved on street away to number 15 Grove Road। इनकी जो फैमिली थी वो मूव कर गई थी किसी दूसरी एक गली से दूसरी रोड की तरफ। 1960 में इनके जो ब्रदर थे स्टैनले वो पैदा हुए थे। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ फुटबॉलर और एन एथलीट और अ पेंटर until a new English teacher arrives Edmund किरबे हु इंस्पायर्ड हिम टू बिकम अ राइटर। कहते कि इनका जो पहले ड्रीम था कि ये फुटबॉलर बनेंगे या फिर ये पेंटर बनेंगे, जब तक इनकी जो न्यू इंग्लिश टीचर थे वो आए एडमंड किरबे, उन्होंने इनको इंस्पायर किया कि ये जो है वो नेक्स्ट राइटर बने। इनके कुछ नॉवेल्स हैं वो अब हम इनके देख लेते हैं जो फेमस नॉवल हैं। सबसे पहला है कैथराइन फोस्टर, ये 1929 के अंदर आया है। नेक्स्ट है अ जर्मन आइडल 1932 के अंदर। द डुएट 1935 के अंदर आया। अ हाउस ऑफ वुमन 1936। हाउ स्लीप्स इन ब्रेव 1943 एज फ्लाइंग ऑफिसर एक्स। द जैकरेंडा ट्री 1949। द स्कारलेट स्वॉर्ड 1950। द ग्रास गोड 1951। द नेचर ऑफ लव 1953। द फीस्ट ऑफ जुलाई 1954। द स्लीपलेस मून 1956। डेथ ऑफ अ हंट्समैन 1957। द डिस्टेंट हॉर्न्स ऑफ समर 1967। ये सारे इनके नॉवेल्स थे। अब इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो देख लेते हैं। द स्प्रिंग सॉन्ग एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट 1927। द ट्री कट एंड कम अगेन 1937। समथिंग शॉर्ट एंड स्वीट 1936। द ऑक्स 1939। द फ्लाइंग गॉड 1939। द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड 1942। एज फ्लाइंग ऑफिसर एक्स ब्राइड कम्स टू इवेंट्सफोर्ड 1943 के अंदर। डियर लाइफ 1949 के अंदर। कॉलोनल जूलियन 1951 के अंदर। द डैफोडिल स्काई 1955। नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल 1961। द फोर ब्यूटीज 1968। द सॉन्ग ऑफ द रेन 1972। ये सारी शॉर्ट स्टोरीज थी और इनका जो अवार्ड्स था 1974 के अंदर इनको दिया गया था एक CBE क्वीन न्यू ईयर्स ऑनर लिस्ट के अंदर जो था वो इनको जो था वो अवार्ड दिया गया था 1974 के अंदर। और ये इनकी जो डेथ है वो 29 जनवरी आफ्टर अ शॉर्ट इलनेस, एक शॉर्ट इलनेस की वजह से 29 जनवरी को जो है वो इनकी डेथ हो गई है और डेथ ईयर है 1974। ये थी आज की शॉर्ट सी बायोग्राफी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।